चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं गांधी युग। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन है दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा चंपारण। महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण में अपना आंदोलन किया था। क्वेश्चन 2, अंग्रेजी अफसर कैप्टन सॉन्डर्स की किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। तो कैप्टन सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली मारा था। तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। क्वेश्चन 3, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो हमारा सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? 1907, 1922, 1931, 1940। तो इसका सही आंसर होगा 1940। मुस्लिम लीग ने 1940 में एक पृथक राष्ट्र की मांग की थी। क्वेश्चन 5, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? ऑप्शन है हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। तो हमारा सही आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद को आज़ादी के बाद बलपूर्वक द्वारा लाठीचार्ज के द्वारा भारत में मिलाया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने अनेकों भाषण देकर वहाँ के भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने और उसे आर्थिक मदद देने का आह्वान किया और उन्हें संदेश भी दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन 7, देश बंधु की उपाधि संबंधित हैं भीमराव अंबेडकर, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देश बंधु के नाम से CR दास, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। वहीं आपका दीन बंधु के नाम यदि पूछता है दीन बंधु तो सही आंसर होगा CF एंड्रोज। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास। तो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा लाहौर, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940 में, 1941 में, 1946 में, 1942 में। तो इसका सही आंसर होगा 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में दिया था और इसमें महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा भी दिया था। क्वेश्चन 10, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। तो इसका सही आंसर होगा 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, मोहन चंद्र करमचंद गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और सूची 2 में हमारा है महात्मा गांधी,
सीमांत गांधी, नेताजी और गुरुदेव। तो आपको बताना है कि अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते थे। तो अब्दुल गफ्फार खान थे आपके सीमांत गांधी। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2। सुभाष चंद्र बोस को हम लोग कहते थे नेताजी। 3 का होगा बी। गुरुदेव आपके थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 4 का डी। और महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखते हैं सी, ए, बी, डी। तो इसका सही आंसर होगा ए का 2, बी का 3, ये वाला। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 12, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित कर दिया गया था? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चौरा चौरी की हुई हिंसक घटना के कारण। तो बता देते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू होकर 1922 तक चला था और 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था ना कि चौरा चौरी घटना हो गई थी, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था। चलिए अगला सवाल। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कोलकाता। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1930 में, 32 में, 28 में, 1931 में। तो नमक सत्याग्रह को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में चलाया गया था। सविनय बता देते हैं यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह 12 मार्च से शुरू किया गया था और आपका कब तक चला था? तो 6 अप्रैल तक। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, यानी ये कितने दिन तक चला था? 24 दिनों तक चला था। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक यात्रा किए थे और इसी को कहा जाता है नमक यात्रा। आते हैं अपने अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? ऑप्शन है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1919 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण या लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, जिसके कारण इन लोगों को फांसी हुई थी। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार कर दिया था? वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम, वर्ष 1925 का भारत सरकार अधिनियम, वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। 1919 में जो रॉलेट एक्ट कानून आया था उसमें यह प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी दोष सिद्ध के ही ऐसे ही जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए रॉलेट एक्ट कानून को न वकील न दलील का कानून कहा गया। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 17, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट आंदोलन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि रॉलेट आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। असहयोग कब हुआ था? 1942 में। और असहयोग हुआ था आपका, माफ़ करिएगा, 1920 में।
1920 से 22 2 साल चला था। और भारत छोड़ो हुआ था 1942 में। तो इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यदि भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी होगा और प्रथम राज्यपाल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। क्वेश्चन 19, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। इसका सही आंसर होगा 1935 का अधिनियम। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। तो काकोरी ट्रेन डकैती, जब अभी इसको यूपी सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, इसके नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे। जिसका सही आंसर होगा रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, सचिंद्र संथाल, ममनाथ गुप्त इसके मुख्य नायक थे। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।